सचितानंदरूपाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण तिलक जय तुझे मंगल तो अति मोबाइल निकालना, मोबाइल के संग बंद करो और उन्हें से निकालना तंग कर के ना महादेव जी अपने के गांव में पूरा लड़का में कमती में पंडित कई घर होते अंदाजी मोटा मोटी 50 घर इस तेजी में घुमावे तो पड़ी सीधे यहाँ माने कितना घर कते घर माछ मछली न खाई होते माछ मछली कते घर न खाई होते जी के विनोद जी के गाड़ी में डाक दिलकै विनोद जी जब कहलकी ना तो मनोज जी डाक दिलकी तो ओकरा माने आई ब्राह्मण के की है सुगंध का बात कर रही छे तो बाबा मोटा मोटी लड़का में जो ब्राह्मण है वो कई घर ना माने कई घर छूटल है कई घर माछ मछली ना खाई होती कई घर खाई होती अंदाजी 8-10 घर ना खाई सब टोटल खाई जाए तो कमती में चूल्ही छूटल है कि आदमी छूटल है आदमी तो सब खाबे करी चूल्हियो सब खाबे करी हाँ 5-7 घर चूल्ही ना खाई माने उनका तो पूरा घर में न जाओगे से वाली बात। अच्छा तो ये बताइए
तो उसमें से पूजा करने कितना आदमी जाता है? जैसे सुख से रात कोई कहा पूजा प्रतिष्ठा जो होते हैं तो को कितना ब्राह्मण कराते हैं, कितना कराने जाता है, कितना नहीं जाते? अच्छा, तो उनका से कौन कराते हैं? पब्लिक करबै छै। तो पब्लिक तो गाढ़ा माने ब्राह्मण है कि पब्लिक? गाढ़ा तो हेबे कर। माने जो जानता है कि ब्राह्मण मांस मछली खा रहा है और उनसे जो वो पूजा करते हैं, कर्म कांड कराते हैं, तब आपसे पूछेंगे बाबा, जो स्वयं आदमी अपने नरक में ले जा रहा है और उनका मार्गदर्शन जो दूसरा के करेगा, दूसरा को पढ़ाएगा, तो वो कैसे स्वर्ग में जाएगा, उससे कैसे पितर पाएगा? तो फिर वो तो पहले उस आदमी के लिए सोचना है, पूरे लड़का को बात को विचार में करना है कि तू ब्राह्मण, तू पूजा पाठ नियम व्रत कराते हो, हमारा कर्म कराते हो, शादी ब्याह कराते हो, स्वयं जब तू करा रहे हो तो माने कह के मतलब जब तू स्वयं नरक में जा रहे हो, तुम वो आचरण पर है, तो हर शब्द का काम तू कैसे करेगा? तो क्यों नहीं बोलते हैं? झूठ बोला दिया, झूठ के सच बोला मतलब सच पर चल लड़का झूठ बोल कहती बाभन तो वो है जो वर्ष में कोई जानता है। जी जी जी, वर्ष में कोई जानबे नहीं करता, बाभन कैसे हो? अच्छा, तो इसका मतलब तो हम सबसे बड़ा कहते हैं कि जो आदमी मांस मछली जो ब्राह्मण खाते हैं उनसे पूजा प्रतिष्ठा मैंने न करा, सब लोग से कैसा होगा? लोग नहीं मानते हैं, कहता बाभन तो है। अच्छा, तब अगर जब ब्राह्मण है इसका मतलब है तो वो एक मिनट, तो वो जब ब्राह्मण है तो कोई आदमी कहता है ब्राह्मण है, तब ब्राह्मण माने कई गुण से ब्राह्मण होता है? खाली जन्म से ब्राह्मण होता है कि कर्म से ही ब्राह्मण होता है? उसका पूछते हैं। कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता है। वही नहीं करेगा तो ब्राह्मण कथी के? तब तो इतना बात पब्लिक काहे नहीं जानता है? जब इसका कर्मे नहीं है ब्राह्मण के, तो ये कैसे ब्राह्मण है? तब तो ये दो तो बोलिए ना हुआ। आप आइए बैठिए, बोलो श्याम रामचंद्र की। अब आगे बात पर मैंने वही बात मेरे विनोद भगवान कहा था कि सब ब्राह्मण नहीं खाते हैं, तो नहीं सब माने घर एको गो लड़का में छूटा नहीं है, तो लड़का में अगर जो ब्राह्मण मांस मछली खाते हैं, थोड़ा विचार कीजिए, ब्राह्मण जो मांस मछली माने खाते हैं वो स्वयं अगर वो दूसरा के पूजा करता है, शादी ब्याह कराता है, कर्म कांड कराता है, सुख श्राद्ध ये सब कराते हैं, तो क्या उसका वो अपने शुद्ध नहीं है, वो अपने अपवित्र है, तो दूसरा को पवित्र कैसे कर सकता है? जो स्वयं नरक में जा रहा है वो आपका परमात्मा को धाम में कैसे ले जाएगा? तो ये गलती क्या आपने, तो आप पर सोचना है, ये विचार आपको नहीं करना है। तो हमको अपना उधर का पंडित जी गधा नहीं है, सबसे बड़ा गधा जो है वो कराने वाला जो समाज है वही सबसे बड़ा है। आज हम आपसे बताते हैं, हम जब लड़की के रखे हैं तब तो सब पूरे मान गए हैं कि बाबा लड़की के कौन रखे हैं, तो क्या इसका शास्त्र से कहा दीजिए कि फला शास्त्र में लिखा हुआ है कि लड़की के साथ नहीं रखा जाता है, कि मान लो बाबा जी लड़की तो कोई अगर शास्त्र में है तो आपको बता दीजिए कि मैं लड़की बाबा जी नहीं है, लेकिन हम शास्त्र में बता रहे हैं कि ब्राह्मण के कर्म और उसका जन्म और कर्म दोनों होना चाहिए ब्राह्मण के लिए। जन्म और कर्म चतुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभाग गीता में बताए हैं। तो सबसे तो आप ब्राह्मण पर नहीं लाते हैं, हमारे पर उनके लाते हैं जो हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि इतना हो जाएगा तो कल्याण होगा, तो हमको अपना बुझाते हैं कि वो पाप ब्राह्मण नहीं करते हैं, वो आप लोग जबरदस्ती जैसे हमको घसीट रहे हैं कि बाबा ये गलती कर रहे हैं, उसी प्रकार से फिर ब्राह्मण के आप ही पाप करवा रहे हैं। दुर्गा पूजा जो संपन्न होली ना विजयादशमी के दिन, हाँ, तो प्रजापति विश्वविद्यालय से 5-7 महिला आई हुई है जी, वो भी धर्म के प्रचार करती है जी, श्री रामपुर ग्राम में जी। तो वो जो विजयादशमी के दिन जो लास्ट प्रोग्राम जो था कहा कि हमको कुछ समय चाहिए, तो जिस समय कलाकार लोग सब कला दिखला रहे थे उसी समय वो कलाकारी लोग को बंद करवा दिया गया। अच्छा, अब वो स्टेज पर चढ़ी, हाँ, वो बोली क्या कि दुर्गा पूजा का अर्थ पहले आप लोग समझिए, अच्छा, इसके बाद तो आप लोग को कला जो है सो तो दिखलेबे करेंगे। वो यही बात बतलाई कि दुर्गा का क्या अर्थ होता है, हाँ, कि अपने अंदर जो दुर्गुण है हाँ, पहले उसको आप मिटा दीजिए।
हाँ हाँ हाँ। जो आपके अंदर दुर्गुण है, ये त्योहार जो मनाए हैं आप लोग, जी जी, तो 10 दिन तक लोग उपवास रहते हैं। और 7वीं को और 9वीं के और विजयादशमी के दिन क्या करते हैं, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ही लोग फैसला करेंगे। जब पूजा करते हैं तो जीव को हत्या होना जरूरी है, और है तो कहाँ पर है। दुर्गुण को मिटाने के लिए नहीं पर मिटा किए हैं। आज आपको अंदर दुर्गुण है ये है, खैनी बीड़ी तंबाकू दुनिया दीवाना खाइए रहे हैं, तो फिर पूजा से क्या मतलब। लेकिन लोगों ने कहा कि ये वाले तो नते बोल के चल गई। हमरा सब तो जे कोई पहले बार ना ले ओम शांति ब्रह्मा कुमारी न रही ना, इधर ब्रह्म जो कुमारी है ओकरा कोई परंपरा नहीं है। ये ब्रह्म कुमारी जो है उसका कोई परंपरा नहीं है, ये ढोंग है। ये जो कहा है हम मानेंगे, ये जो ब्रह्म कुमारी जो कहा, ये ब्रह्म कुमारी ढोंग है, इसका कोई परंपरा नहीं है। वो उस दिन बोला है तो उसका जानकारी का आप उस शास्त्र में आए हैं, तो उसमें ब्रह्म कुमारी के मतलब जो क्या है वो सीधी कथा की हम मुरली के सुनते हैं। हाँ, राम लक्ष्मण के हम नहीं मानते हैं, शास्त्र से बता दे कि राम लक्ष्मण के नहीं मानते हैं उसका। अब उनका जो परंपरा पूछा गया है, हमारा आचार्य जी परंपरा पूछा गया है, तो उसको सीधी मुरली कहता है। जब ब्रह्मा हमको सुनाई देता है तो हम भी कर सकते हैं जब ब्रह्मा सुनाई देता है। माने जो शास्त्र, देखिए आप कोई अपना नहीं मान जाएगा कि आप मनमाना हो गया, हम भी करेंगे जो कर रहे हैं। जो शास्त्र अर्जुन तुमको क्या करना है और ना करना है वो मानो प्रमाण शास्त्र है कि शास्त्र जो करेगा वही होगा। जैसे आप ये भी मानिएगा कि भीष्म पितामह ने राम जी ने जब मालूम हुआ कि मर गया है दशरथ महाराज, तो उनका जब पिंड दान किया तो दशरथ महाराज आ गए, कहा बेटा माने हमारा हाथ पकड़ दो, मैं तू हमारा ही ना पिंड दे रहे हो तो हमारा हाथ पकड़ दो। राम जी तो स्वयं धर्म की मूर्ति है, काफी एक पिताजी आ गए कहा हाथ पर दे, और शास्त्र में लिखा नहीं है कि हाथ पर देने के लिए राम विग्रह धर्म, शास्त्र में तो लिखा है कि माने पता पर रखने के लिए पता पर, तो कहा कि पिताजी हम आपको हाथ पर नहीं देंगे, क्यों, ये शास्त्र मना करता है। माने शास्त्र से विरुद्ध अगर भी हो तो उसका बात हम नहीं मानेंगे, हम देने के बाद मानेंगे। ना जाने प्रभु कौन लीला कर रहा है। तो ये ब्रह्म कुमारी के शास्त्र नहीं है, ये अपना आप से सीधे कहता है, हम मुरली सुनते हैं। तो हम भी अगर माने कहेंगे कि माने हमारा परमात्मा दर्शन देते हैं, हमारा परमात्मा आते हैं, हम मछली खाएंगे तो कहेंगे नहीं, तो तुम मछली खाते तुम्हारा दर्शन नहीं देगा, हम मछली खाते तुम्हारा दर्शन देगा। हम मतलब चोर डकैती कर देता कि हमको कहता है परमात्मा सपना में आके तू डकैत कर, इस तरह माना हो गया तो शास्त्र वेद समाप्त हो जाएगा। माने यहाँ वेद के वाली बात है, ये ब्रह्म कुमारी है जरा इनको हम रामपाल, ये ब्रह्म कुमारी ये जो कहता आर्य समाज, ये सब परंपरा किसी के नहीं है, ये परंपरा बना गया है। ये कबीरदास जो है उसको भी परंपरा नहीं है, कबीरदास जो परंपरा बनाए। अगर इतना कबीरदास है, हम उन्हीं के पहले पूछते हैं कि कबीरदास के आगे के बताइए परंपरा, तो कोई बोल सकता है? मतलब बहुत आदमी आए हैं, कबीरदास आगे बता रहे, तो मतलब क्या है, ये मन गड़ा हुआ है। लेकिन हमारा जो प्रमाण है ये न कहते आइए हमारा साथ कि कोई कहे हमारा से लेकर के ब्रह्मा तक लेकर प्रमाण देंगे, लेकिन वो कबीरदास के आगे तक लेकर प्रमाण चाहिए देने के लिए। अच्छा, कबीरदास के तो कोई और शिष्य होगा, हम उससे पूछते हैं कबीरदास के आगे के प्रमाण बताइए, आप कबीरदास के गुरु कौन है, परंपरा कौन है? शास्त्र में लिखा है ये परंपरा प्राप्ति, गीता में 4:2 में लिखा है कि परंपरा प्राप्ति है अर्जुन, ये परंपरा से चला आ रहा है। हाँ, तो जब परंपरा प्राप्ति नहीं होगा उसको मानने नहीं जाएगा। परंपरा प्राप्ति, अगर परंपरा प्राप्ति नहीं है उसको नहीं माना जाएगा। तो आगे तो बहुत पंथ माने, यही गोस्वामी कहता है कि कल युग माने बहुत पंथ, जो अपन माने अभी कोई वो धर्म चला रहा है, कोई वो धर्म चला रहा है, कोई ईसा धर्म चला रहा है, लेकिन वो परम सबसे प्रमाण वेद में है कि परंपरा प्राप्ति जिसका होगा वही सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा, मतलब वही माना जाएगा। तब उसी से आप कबीरदास के पढ़ते हैं कि उनको तो बहुत है, वो कबीरदास के आगे करिए, हमारा ब्रह्मा तक लगे प्रमाण है 61 के, हम बता दें 164 के ज्यादा के, लेकिन कबीरदास के आगे तो प्रमाण कौन है? अगर कबीरदास के आगे जब ये बढ़ेगा तब ये फंस जाएगा,
रामानंद में आ गए का है, तो कबीरदास के गुरु कौन है? रामानंद स्वामी। तो वह आगे जैसे नहीं करेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसीलिए ये जो माने ये जो ओम शांत ये करा है, फिर के लिए वो शिव गुरु है, उनको भी परंपरा प्राप्ति के बता दीजिए। वो भी परंपरा प्राप्ति नहीं है। ये कौन कहता है? हरिंदर जी अनिलम बन। अब तो हम तो कहते हैं कि कोई ज्ञानी मिले उसका सब कहते हैं कि शिव गुरु के परंपरा प्राप्ति बता रहे। देखिए माने हमारा वही सिया जी अनेक रूप में है, वही राम जी अनेक रूप में है। जैसे आप देखिएगा रामायण में पढ़िएगा, शिव द्रोही मम दास कहा को सपनों में राम जी कहा सूर्य को द्रोही होगा हमारा दास बनेगा, तो उनका सपना में नहीं दर्शन करते हैं। और शंकर भगवान कहते जो राम को द्रोही होगा हमारा दास बनेगा, सपने में ना। हाँ वही बात में श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हारा गुरु जी राम के नाम दे रहा आपका, जो ब्रह्म कुमारी है वो कहता कि दशरथ के बेटा है। तब वो बीच में जो ब्रह्म कुमारी आया था तो हमको अपना जानकारी नहीं था, हमको अपना जानकारी नहीं था। न तो आप न हमारे शास्त्र लाए हैं तो पहले उसका अभ्यास किए हैं, उसका तो पहले हम करें तुम्हारा परंपरा प्राप्ति मैंने बताओ। आप मेरा आचार्य जी के कहना है, हम उनके पूछे तो कहा कि एक ही प्रमाण है कि जो पथ आवे तो उसका परंपरा लेना। तो हम कहा हमसे पूछेगा तो तुम्हारा परंपरा गीता के 4वां अध्याय में और 2वां श्लोक में परंपरा प्राप्ति वहीं से शुरू कर देना। अब उसको पूछना कबीरदास से पूछेगा वो कबीरदास से आगे के नहीं बढ़ेगा। अब ब्रह्म कुमारी कहेगा तो उसका कोई गुरु नहीं है, उस सीधे कहेगा आपको मुरली सुनाई देता है, एक से आगे कोई प्रमाण नहीं है। तो कोई आदमी कहेगा तो कोई तो कहेगा कि हमारा मन परमात्मा कहता है रात में सपना में कि फटा के खून करो तो किए हैं, उसका कोई प्रमाण। यहाँ वेद जो बता रहा है वही उसका प्रमाण माना जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने भीष्म पितामह दे रहे थे पिंडदान, तैयार संतनु, तो ये भी कहा कि बेटा हमारा हाथ पर दे दो। भीष्म पितामह कहा कि पिताजी माने हम नहीं देंगे, क्यों? वेद जो है उसमें लिखा है कि पता पर देने के, तो जो शास्त्र बताते वही काम करेंगे। यहाँ तक ले कि माने शास्त्र से विरुद्ध अगर भगवान भी बोले तो उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्र को प्रमाण मानेंगे, भगवान के प्रमाण नहीं मानेंगे। आ रही हाँ ये बड़ी बात है, ब्राह्मण की बड़ी बात है। तो ब्राह्मण के क्या है देखिए, ये इसके आप तोड़िए मत। राम राज्य में जितना हवा चाहते थे उतने हवे बढ़ते थे, जितना बारिश चाहते थे दैविक दैविक भौतिकता राम राज्य का हम नहीं व्यापा। माने जितना हवा चाहिए उतने हवा चलता था, जितने बारिश चाहिए उतने बारिश होता था। जैसा ही दाना माने बोलना चाहिए इतना होना चाहिए तो उतना ही माने उगते थे, जितना ही गर्मी चाहिए उतना ही गर्मी होता था। चाहता था कि हमके कि बेटा के छठी माने बाप के छठी में बेटा नहीं मरना चाहिए, तो वो सनातन क्यों? वो धर्म के पालन होता था। राम जी के राज्य में पूरा धर्म के पालन होता था, या लेकिन कलयुग में धर्म नहीं, विद्याचार कलयुग में माने ब्राह्मण का क्या धर्म है आप समझिए। ब्राह्मण तो माछ मछली खा रहा है, अब कोई कहेगा तो ब्राह्मण माछ मछली खा रहा है हम उस तरह नहीं पूजवाएंगे। आज जो शूद्र है, दुसार है, चमार है और खोर है, अगर उसका घर में तुलसी है उसी से पूजा करवा लेंगे तो ये हो नहीं सकता है। रामायण ने कहा है कि माने पूज्य ही विप्र सुरदुलहीना, कि अगर विप्र माने हीन है तो ये उसका पूजा करना चाहिए। लेकिन दूसरा ने किया है पूजा करना चाहिए, पूजा करने के दिया है, करवाने के नहीं दिया है कि आप करवा लीजिएगा। अब इसका उल्टा मतलब मान लिया कि पूजा करने की हम उसका प्रणाम करने, लेकिन जो अपना जन्म से तो ब्राह्मण है, जन्म से देखिए जन्म से ब्राह्मण आप उसका तोड़िए नहीं सकते हैं। द्रोणाचार्य कभी कर्म कांड नहीं कराने गया, उसका पुत्र खाया थामा तो कभी कर्म कांड कराने नहीं गया। वो कहा गया मालूम है, वो जिंदगी भर माने लड़ाई किया, शास्त्र सीखा, लेकिन तब ये द्रौपदी क्या कहा है कि ये ब्राह्मण है। ये हे अर्जुन ये माने ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, कि ब्राह्मण
के मारने से हत्या ब्रह्म हत्या रहेगा। वहां पर तो उनको क्षत्रिय नहीं मानना, वैश्य नहीं मानना, शूद्र नहीं मानना, माने वो कर्म कार्य नहीं करेगा तभी उसको ब्राह्मण घोषित द्रौपदी माता से अग्नि देव प्रकट है वहां घोषित किया कि ये ब्राह्मण है। इसका मतलब क्या है कि जन्म से ब्राह्मण है और अगर कर्म से ब्राह्मण है तो कर्म से ब्राह्मण है। हम इसको प्रणाम देखिए उसको शिकायत नहीं करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, लेकिन इसका कर्म में जो दोष आ गया है वर्ण ठीक है, लेकिन कर्म संकर में जो दोष इसको आ गया इसको कर्म में, तो उससे हम कर्म करा नहीं सकते हैं। प्रणाम कर सकते हैं, उसके से कर्म नहीं कहा, उसका मैंने कर्म संकर हो गया है, वो अपना कर्म के त्याग दिया है। उदाहरण कोई सैनिक माने हथियार पकड़ के चला गया है, कोई सैनिक युद्ध में गया है हथियार पकड़ के चला गया है, तो उसका हम पापी थोड़ी कहेंगे, ये कहेंगे अपना धर्म से च्युत हो गया है, उसका पापी थोड़ी कहेगा, वो तो पाप नहीं कर लिया है, ये कहेंगे कि धर्म से च्युत हो गया है। उसी प्रकार से जो बराबर मांस मछली खाता है वो बराबर है, मैं बराबर उसको मानना है जैसे मानिए, लेकिन वो कर्म उसे शादी ब्याह करते हैं, उसका से कर्म कार्य करवाते हैं, ये सबसे बड़ा गलती आपका है जो उनको से कराते हैं। कहाँ से आप ही बाबा? वो आप ही से आएगा, वो आप ही से आएगा, वो हमारा से आएंगे। जैसे आप लोग हम पर विरोध लगा दिए, आप सत्य के तो नहीं देते हैं, ये आप सत्य के टिकने नहीं देते हैं, अब नहीं कहेंगे माने वही फुलाना है। आप देखिए माने वही माने देखिएगा मंडल के संत है, मंडल के संत है, हम लोग विराट है तो हम मंडल में नहीं है, और वो मंडल के संत है माने प्रमुख माना गया है, और वो है घरवैया। क्यों? उसका माने कौन चला रहा है? कमिटी चला रहा है कि अगर कोई संत विरक्त रहेगा तो इस सारा संपत्ति अपना कब्जा में करेगा, हम लोग रहेंगे तो ये रहेगा, हम जितना देंगे तितना देगा, सारा संपत्ति जो है हम अपना पूरा कमिटी चलाते रहेंगे, अपना काम चलाता रहेंगे। ये गलती किसका है? समाज है कि समाज संत के ही नहीं देना चाहते हैं। हम आपकी फिलहाल के बारे में बात करते हैं, सीमे नगर के बारे में बात करते हैं, सब माने उस समाज मिल के सब को नहीं मिलता कि सब रहने नहीं करे। क्यों? सब रहेगा तो घिरे के हाथ पाप फैलने नहीं करेगा। अगर हम टाइट, यही बात बुझिए कि हम ठाकुर जी के कृपा से टाइट थे, तो हमारा भी नहीं रहने देते, कोई घिरे से आपको पता कि भैया आपने चलो। एक माने संत भजन कर रहा था, एक संत माने भजन कर रहा था, तो वहां से गिरस आया, कहा कि बाबा यहाँ आपको झोपड़ी बनाया जाए, तो नहीं झोपड़ी नहीं बनाई, हम अकेले भगवान का भजन करते हैं। तो ना शांत है, कैसे रहिएगा? झोपड़ी बना दिया। तो कहा कि बाबा एक बात कहे, कथा हो जाता था बड़ा बढ़िया, कथा कहिए। तो ना आप झोपड़ी बन गया भगवान के भजन करना, हम लोग क्या कथा कहिए, सेवा करते हैं। तो माने प्रवचन वाला घर बना दिया। तो कहा कि बाबा माने आप घर बन गया, प्रवचन तो होने लगा, रुपया तो आने लगा, तो ये ऊपर मंदिर बना देते हैं। तो मंदिर आपको बनाया था, तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तब मंदिर बनाया था, तब ठीक है हम लोग के कहीं जाएंगे तो पूजा करेंगे, तो मंदिर बना दिया, तब पूजा करने लगा। तो बाबा कहा कि चेला, तो बाबा चेला कहाँ रखिएगा, हम सब भैया। हाँ, अब 4 दिन रहा तो कहा कि बाबा आपको आचरण सही नहीं है, हाँ हम नहीं रहने का, सब कोई मिलकर बिरगा दिया, मंदिर लेके हाथ अभी ये सिस्टम में चल रहा है। यही प्रमाण, एक बात सुनिए, ये तो कहना नहीं चाहिए। माने महादेव जी, हम एक और बात, हमारा वो आप सुना ना, 1 मिनट, माने हमारा माने जब हमारा अपने मन व्याकुल हो गया तो हमारा यही आदमी है वो साथ सेवा नहीं है, हमारा एक वो शब्द का हम यहाँ पर चिंता मत करो, लेकिन याद रहे तू सिर्फ गलती नहीं करो, बाद बाकी क्या होगा नहीं होगा वो सारा भार माने हमारा पर, तू काहे चिंता करते हैं? हाँ, जिस सारा भार हमारा पर है, तो चुपचाप से रहो। हाँ, लेकिन जो अनुभूति नहीं आ रहा है, वही बीच में सब आदमी हम पर लगा था, तो बार उसका दर्शन बरदेश भी उसका दर्शन किया, ऐसी बड़ी बात नहीं। बरदेश हमारा घर से जब निकल के जाके आता था तो डर गया,
तो फिर रात में तो समझाया कि नहीं, डरने की बड़ी बात नहीं, आया है हमको से कुछ बात किया गया है। तो हमको कहा कि चिंता नहीं करो, चुपचाप से तू रहो, क्या होगा नहीं होगा वो हम समझते हैं। अगर भाग जाते तो इन मंदिर के हमको बड़ा कोई घिरा जाता है कि हाँ ये के नाम देंगे। देखिए जो शुभ काम करता है, जो अच्छा काम करता है, उसका नाम होना चाहिए। वही विपद में 2 आदमी खड़ा था। एक माने विनोद जी जे भगवान की कृपा हमारा कहा कि गुरु जी आप कहे तो हम माने भीख मांग के लाने की तैयारी है, बोलिए हम जाते हैं। ये नाम जब तक हमारा ये शरीर है नाम चलेगा, ऐसी बड़ी बात नहीं। ये तो बूढ़ी माता पछा के बड़ी बात है, फुलाता से माने चावल माने सब सब्जी माने माता उठा के पछा के बड़ी बात। हाँ लेकिन हिम्मत बढ़ा दिया ये दोनों आदमी, विनोद और माता जी। पछा के बड़ी बात है, हिम्मत बढ़ा दिया, ना ही चिंता न करो। आखिर ये माँ तो नहीं है, लेकिन जो ये माता हमारा साथ दिया ये रुआ हमारा बस बताएगा। तो ये काम क्यों होता है? ये काम क्यों होता है? देखिए महादेव जी, माने हम बड़ाई नहीं करते हैं, पापी आदमी धरती पर कितना दिन तक ले रहेगा? जिसका हम बेटी बना लिए हैं, एक बात सुनिए, इन लोग हमारा बेटी नहीं है। ये बेटी कोई साधारण नहीं है, ये धर्म के बेटी है। ये बेटी को ये नाता नहीं है, ये परमात्मा के नाता है। थोड़ा विचार करो, माने आंख से गलती देखना है, आंख से गलती उतरवा हटाइए, गलती अगर देखेंगे तो परमात्मा इसका क्या इसका वर्णन नहीं है, इसको करा ही नहीं चाहिए। लेकिन एक हम चाहते हैं कि कथा हो, प्रवचन हो, हर हो, लेकिन हाँ एक बात कहेंगे, अब सब आदमी तो मिल गया है, लेकिन जो वही बीच में हमारा सब आदमी लगा हुआ था, वही बीच में हमारा भजन चल रहा था, अनुभूति जो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आज आप जो मिलना था तुम्हारा हो गया, आपको अनुभूति होगा। इसीलिए कहते हैं कि जितना आदमी लगेगा सही बात महादेव, उतना परमात्मा के दर्शन होगा और उतना ही आपको भजन मिलेगा। धर्म का स्व पताल में है, है वो दुख की पल पर नाम रटा है। बोलो रामचंद्र की नाम हृदय। अब आई ब्राह्मण पर, वो उसी एक कथा लेकर के आए हैं। तो रही कि आप आज दिन से पूजा करवाते हैं, आप पाठ करवाते हैं, तो सब माता बहन के कहते हैं कि वही ब्राह्मण को पहले घर देखो, और ब्राह्मण के घर को देख करके और उसका आप कहो कि आप मेरे पुरोहित है, आप मांस मछली क्यों खाते हैं? अगर नहीं है तो अगर यदि ब्राह्मण नहीं मानते हैं तो एक पंचायती बैठाइए, हम उसमें आने के लिए तैयारी है। लड़के में पंचायती बैठाइए, हम उसमें आने की तैयारी है। क्या धर्म की रक्षा के लिए हम काम नहीं कर सकते हैं कि भैया आप पूरे के कल्याण करने वाले हैं, कराने वाले हैं, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आप स्वयं यदि खाते हैं तो इसका प्रमाण दीजिए। आपको तो नहीं जानकारी होगा, आपको तो हो देगा इसका प्रमाण है, तो वो प्रमाण देगा कि मांस मछली खाना है बराबर के, कहीं तो लिखा है तो बताया ना हमारा। इसीलिए कि आप ये भूल के काम मत कीजिए। देखिए हम ये और बात करते हैं कि कोई संत के बेगाइए नहीं, संत के अगर संत को गुरु ही सोच लीजिएगा, दरगाह लीजिएगा। महादेव जी आपको एक संत के विरोध में बोल दिया तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा धर्मराज जी के सामने में। जब वहां जाएगा तो एक के बाद पूछेगा, कुछ नहीं कि मनुष्य तन के उद्देश्य क्या है, बताओ हमारा। परमात्मा के भजन किया तो परमात्मा के भजन तुम्हारा कौन सिखाया? परंपरा। तो संत भगवान, तो जो संत भगवान बताए तो तुम नजर से पीछे देखा है तो नहीं देखे हैं, तो क्यों कहा है? तो उसका उन पर क्यों माथा लगाए हैं, उनका विरोध में क्यों खड़ा है? तो इसलिए कि सब कोई खड़ा था, तो सब कोई नरक में जा रहा है, तो तू भी जाने के लिए तैयारी हो, वहां कुछ न चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं महादेव जी 4 दिन के तक बात मानिए, ये कुछ नहीं है, ये देख रहे हैं महादेव, ये सब झूठा है, ये सब नील चल रहा है। आप जो शेख है वो भी ब्रह्म है। जब जनक जी के कहा ये भी गलती है, अब वो भी गलती है, तो आप जनक जी से ज्यादा आपको संपत्ति है। जब आपका पकड़ ये भी गलती है, अब वो जो सपना में वो भी गलती है, लेकिन जो देखने वाले हैं
वही तो उसी प्रकार से हे महादेव जी हम कहते हैं ये बात देखिए, जो आदमी ये कहता है कि हमारा बेटा दुख दे रहे हैं, पुत्र दुख दे रहे हैं, समाज दुख दे रहे हैं, हमारा घर में दुख दे रहे हैं, हमारा बिहार दुख दे रहे हैं, उसको का हमें सुख दुख कर जाता। बोलो श्याम रामचंद्र की। गोरा कुम्हार उनका एक पत्नी, उनका एक बेटा, बड़ा सुंदर लड़का, अब पत्नी बड़ी भगवान के भजन पूजा पाठ नेम व्रत करता साधन। अब उनका कुम्हार था, तो उनका कुम्हार के काम में होता है कि माटी लाना और घड़ा सबके तैयारी करना, अब बाजार में जाना बेचना। तो दोनों पति पत्नी क्या हुआ, माने माटी लाते, गढ़ते चाक पर, आटा बना करके पका करके आप बेचने जाते, बड़े प्रेम से रहते। एक बेटा छोटे सा 2-3 महीना के, बड़ा सुंदर लड़का। एक बार उनको पत्नी ने कहा कि हम जाते हैं जल लाने के लिए, तब तक बोगा के ध्यान दीजिएगा। तो कहा कि ठीक है बोगा चलो दो, हम माने लाते से माटी के पैदा करते नहीं करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो वह करने लगा, तो इतना भगवान में मगन हो गया ऐसे कूद के, अब वो क्या करो सीताराम सीताराम करेगा, विठल जी। तब हम कहते इसका माने विठल जी के समझ में नहीं आएगा, तो सीताराम करने लगा कूदने। देखिए भक्त के अवेग आता है तो वह कुछ नहीं बुझाई देता है, कहाँ माटी है, वो इतना मगन में हो गया सीताराम लगा करता हुआ झाझू में। तब तक उनको लड़का गुरुते आ गया वही खाल में। अब भक्त है ना, बस उसी में लगा। अब बेटा का देह पर लगा, इसका था बेटा तो वही में कूच काट करके लेहुआ सब मिट्टी में मिल गया। हाँ अब ये देखा तो तभी उनका पत्नी आया देखा तो बड़े पैर दिखा दिया, तब तक कहते हमको लेकर मार दिया। अब निकला तो सब तो मिल गया था, लेकिन कपड़ा जो था वो खींचा। हाँ अब ये मगन में था, ये कहा कि मेरा बेटा के मार दिए, ध्यान आपको नहीं है। और इसका ध्यान आया, आँख खुला, वो मर गया था। हाँ कहा कि आप परमात्मा की कृपा, कहा कि नहीं जे मैंने हमारा बेटा को आप क्यों मारा है, कहा मेरा बेटा के मारे हैं। आपका परमात्मा में शक्ति नहीं है, आपका परमात्मा में भगवान में शक्ति होता राम जी में, तो मेरा बेटा के बचा देता। इसका मतलब शक्ति नहीं है। हाँ हमारा बेटा के मार दिया, देखिए वो लड़का था, अब मर गया इतना सुंदर के लड़का। हाँ उसका क्रिया धर दिया। कैसा क्रिया धर दिया कि तुम्हारा राम के कसम है जो मेरा देह में सपना से मेरा तू बेटा के मार दिया। अब एक वो लड़का था, वैसे तो गाड़ी बहुत दिया, लेकिन जब राम के कसम खा लिया कि देह में तू राम के कसम है जो देह में सपना, तब कुछ नहीं बोला। गोरा कुम्हार चुप हो गया, ये भाग कर चला गया कहा नहीं रहा। कुछ ही दिन के बाद कहा कि पित्त शांत हो जाता है, तो भगवान का भगत पित्त शांत हो जाते हैं, तब जाएंगे अपना पत्नी को बुला के लाने के लिए। तो कुछ दिन जब बीता तो ये गोरा कुम्हार गया, कहा कि बाबूजी हमारा पत्नी के माने बिदागरी कर दीजिए, हम जा रहे हैं घर। तो कहा कि ऐसी से बड़ी बात है, कैसे मेरे नाती के उतना सुंदर नाती था मार दिया, आपको नहीं मारना चाहिए, एक लड़का आपको था, क्या होगा आप नहीं जाने देंगे। कुछ बोली कहा, तो ये क्या किया बुला करके लाए, दोनों पति पत्नी रहने लगे। अब तो पति पत्नी रहे, लेकिन यहाँ राम के कसम है कि देह में सपना था। तो ये अपना पत्नी से पूछा कि आप मेरा पत्नी जैसे व्यवहार क्यों नहीं करते हैं, कहा मेरा पुत्र नहीं है, तो पत्नी जैसा व्यवहार कीजिएगा तब तो पुत्र होगा। तो कहा तूने क्या कहा है, ये कोई साधारण कसम नहीं है, अगर तुमसे पत्नी जैसा व्यवहार करेंगे तो ये मेरे राम का ये मेरा इष्ट कसम है, नहीं हम यहाँ रहेंगे नरकों में हमको वास नहीं होगा। इसलिए अपन खाना बनाओ, अब लड़का नहीं है तो नहीं है बस, लेकिन हम आपकी पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। रघुकुल रीति सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन जाए। यही पहचान है संत को, जो वाणी मुख से निकाल देता है तो प्राण भी क्यों चला जाए, लेकिन वो वाणी का सत मानता है।
डूबते हुए मनुष्य के कपड़ा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना जान के बचा लेना चाहिए। जो डूब रहा है तो कपड़ा तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन जान चला जाएगा तो नहीं आएगा। तो इसीलिए कि कपड़ा को त्याग दो और जान के बचा लो। उसी प्रकार से जहां धर्म की रक्षा हो तहां धर्म की रक्षा करो। भले इस शरीर को फांसी दे देवे तो फांसी दे देवे, उससे मेरा कोई माने मतलब नहीं। जटायु यही ने किया। जटायु के किसी ने पूछा, जब पंख था तब तू उड़ के चले जाते परमात्मा के पास कुछ सुनाने कुछ कहने, आप तो तुम्हारा पंख रहा है, तो आप कैसे परमात्मा के पास जाओगे? कहा कि अच्छा हुआ है जो पंख नहीं रहा। अब देखिए खून से लड़पक है, खून से लड़पक है, और वैसा दूसरा कोई जाएगा तो गुरु भजन को छोड़ दो। जैसे वो माता एक बहन कहा है कि अम्मा ने छोड़ दिया भगवान का भजन, तो अगर वैसे अगर छोड़े भगवान के नाम, हम भगवान के काम करने गए थे, सीता जी के बचाने गए थे, और सीता जी के बचाने गए थे और तब हमारा ये हाथ हो गया, तो उसे हम काहे काम करें? लेकिन ये जटायु के कहा कि आप कैसे परमात्मा के पास जाओगे? आप तो नहीं जा सकते हो। कहा कि अच्छा हुआ जो पंख कट गया। क्यों? जब तक पाप था, पाप रहता तो मेरा धर्म था, मेरा उत्तरदायी हो गया परमात्मा के पास जाने के लिए। आप पाप नहीं हो माने है, आप परमात्मा के धर्म है क्यों मेरा पाप चल करके आगे। तो उसी प्रकार से हम संत है, जो तू बाहर बोला है ऐसे व्यवहार। फिर पिता के भाग गया, इनका पत्नी कहा नहीं रहा, दूसरा रास्ता तो है ना। हाँ तो नहीं भाग गई, हाँ लेकिन गोर लगी थी वो। एक आदमी के घर में झगड़ा हुआ, मर्द था, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, वो भाग गया तो ट्रेन पर जाकर सो गया। अब उधर से ट्रेन में किसी ने कहा कि ट्रेन में मरे हो, जीवन बड़ी कीमती है, बड़ी मूल है, तुम मम्मी को प्रणाम दे रहे हो। कहीं नहीं, हमको मर जाने दो। हाँ घर में झगड़ा हुआ है, चैन नहीं है, हम मर जाते हैं। कहा कि ठीक है मर रहे हो। ये गामछा में क्या है? 9 रोटी बना हुआ। तो कहा कि अगर माने मर रहे हो, कट रहे हो, तो गामछा में क्या है? तो रोटी है। तो कहा है कि पागल, अब राम भर ट्रेन नहीं आया तब हम तो भूखे मर जाएंगे। ट्रेन में कट्टे आ रहे हैं, अरे 9 रोटी बांध ले रहे हैं। तब हम संतों बने हैं और धर्म से भाग रहे हैं। मतलब क्या है? अगर जब संत बने हैं, ये तिलक को सुधारनी नहीं है। साफ में लिखा हुआ रामायण में कि ये तिलक गुण गर्म करनी, यहाँ तक ये बताए हैं कि संत के पापी से पापी आदमी हो, और संत के पूरा तिलक पर स्वरूप पर कहूं पूरा नजर पड़ जाए, कोई आदमी के देह से पाप निकल करके भागे। सत्य तरफ दिनी, यही बड़ी बात। अभी हम तिलक वाला का नाम क्या है? देखो मेरा ही शिष्य ना, ठाकुर जी का शिष्य मेरा ना, ठाकुर जी का देखिए हम दोनों का मिल रहा है कि ना। विनोद जी क्या काम होगा यहाँ पर? ऐसे करेगा तो बोले से अगर हम देख तो ठाकुर जी के कृपा से कभी कर लीजिए। गोरा कुम्हार तो क्या किया? तब ये पिता करके भाग गए। तो वहां से उनका पिताजी के कहा कि पिताजी ऐसे से वाली बात है, मेरा लड़का था तो मर गया, और वो हमको से पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमारा छोटी बहन है तो उनसे मैंने शादी कर दिया। तो कहा कि ठीक है। तो उनका बेटी के कहे से, जेठकी बेटी के कहे से छोटकी बेटी के शादी उन्हीं से कर दिया। आज जब शादी कर दिया, शादी भी हो गया, और जब विदाई के शुरू हो गया, विदाई पिताजी आप दीजिए क्या हमको जाने के लिए हम जा रहे हैं। तो कहा सुनिए जमाई जी, जैसे हमारा बड़की बेटी के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही छोटकी बेटी के व्यवहार करना, आप समझिए। बंधन थे। अब वहां से आ गया, तब याद है आपका छोटकी बहन के कोई टोकता नहीं है। तब कहा
हमारा तो ठीक है, हम तो कसम खिलाए हैं, लेकिन हमारा बहन से पत्नी जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? कहा कि वो आप बारे में आप कहा है और तुम्हारा छोटकी बारे में मैंने तुम्हारा पिताजी कहा है। तो इसलिए आपको दोनों तरह नहीं माना है, दोनों तरह देखना है। आप तक कहा तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन काफी अच्छा वो अगर नहीं कुछ कहे, लेकिन हम तो प्रयास कर सकते हैं, हम तो प्रयास कर सकते हैं दोनों बहनी। तो कहा कि ठीक है। एक बार गोरा कुम्हार मैंने सोआ था, जब सोआ था तो एक बहनी एक बगल से और एक बहनी एक बगल से, अब दोनों बहनी दोनों बगल से मैं रह गया। अब एक बहनी अपना हाथ उनको पकड़ लिया, एक बहनी दोनों को हाथ पकड़ के रखी, अपना देह को रख लिया। जब इसका नींद टूटा अपना हाथ से देखा तो दोनों वो है। तो कहा कि नहीं, अब तब का हाथ से बहुत बड़ा जुलूम हो गया है, बहुत बड़ा गलती हो गया है। तो ये हाथ कहता है कि जहां से जो कीड़ा आ जाए, जैसे देह में कीड़ा लग जाए, रोग लग जाए तो उससे काटिए के हटा देना ठीक है। भांटा में न देखते, जहां से भांटा होता है वहां से, तो उसी प्रकार से यहाँ जो ये हमारा गलती पत्नी के भाव में हाथ गया है तो उसको काटिए, दोनों हाथ के काट दिया। अब दोनों हाथ के कटवा दिया। अब जिनका जो भक्त के कटवा जाए, आप दोनों पति पत्नी दोनों रोने लगे, दोनों बहन कि स्वामी आप जीवन कैसे चलेगा, घाड़ा कौन बनाएगा, माटी तो आन देंगे, आई बनाएगा को आई बनेगा ना, तो फिर के हम लोग का हाँ। तो कहा कि कैसे करते हैं हम लोग, अब सीताराम करो, प्रभु के भजन करो। आप हमारा काम नहीं है जो हाथ कटवाया है, हम धर्म की रक्षा किए हैं। अगर सही हम धर्म की रक्षा किए हैं तो हमारा धर्म के वो स्वा नहीं होगा, वो भी अवश्य विचार करता होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। कहते हैं जिसका फिर हाँ कहता है झोली में है नहीं, संत के झोली में है नहीं, आ मांगे में सब चाहे, आ जिनके पीछे हरी फिले कहूं भूखा न रह जाए। कि सरकार ने उदास था, हमारा किशोरी जी पूछे, जानकी जी पूछे सरकार आप उदास, तो क्या कहे बड़ी चक्कर में है, ये बड़ी चक्कर में पड़ गए कि हमारा भक्त का संकट है, वो 2 दिन से भूखा है, 2 दिन से भूखा है, तो क्या कीजिएगा स्वामी? तो हमारा विचार से उपाय करे, हम चलते हैं वहां पर उनको सेवा करेंगे। तो स्वामी हाँ तो तू कुम्हनिया बन जा, हम कुम्हार। गरुड़ जी ने पीछा लग गया, सरकार हाँ काफी देर गढ़ा के तो उनका काम है माटी लाने के लिए, तो गढ़ा बनेगा। अब गरुड़ वहां पे आ गया, आने के बाद इलाज ने कहा कि कोई नौकरी रखेगा, कोई नौकरी रखेगा, हम तो ऐसे ऐसे खाना बनाते हैं कि देख करके बाहर। अभी बेचारा के हाथ करता था, निकला कहा कि आप करते हो? हाँ हम तो वही काम करते, कुम्हार है, हमारी पत्नी है, दोनों को हम ये माटी लाएगा, हमारा बात गौरव है। काफी सबसे अच्छा तो माने महीना रोज काफी नहीं, हम तो पेटे पर रहेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। हमारे पेटे पर रहेंगे, पेट पर रहेंगे मतलब ये कि पेटे पर खड़ा रहेंगे, से बड़ी बात का समझ लीजिए। हाँ माने भोजन मिलेगा, आप तीनों गोटा के हो जाए बस, कहा ठीक है। आप देखिए गरुड़ जी ने लाने लगा माटी, हाँ अब किशोरी जी माने कतरे लगा, ये सामने लगा। अब तो बाजार में जाए एकदम देख करके बाद पूरा बिका जाए, घर आनंदित से चल रहा है। दोनों पति पत्नी ने कहा कि अब इससे बड़ी बात है। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसका विस्तार में हम नहीं ले जाएंगे। अंत में जब ये माने चला गया तो फिर के इसका आग किया, आग करने के बाद में स्वयं ठाकुर जी ने उनका दर्शन दिया कि हम ही गधे बने थे, हम ही तुम्हारा शंकर बने चला था, लेकिन चिंता न करो तुम्हारा बेटा भी आ जाएगा, और हाथ जो है वो भी जो है जैसे बोलो श्याम रामचंद्र की। तब ये माने जो हम ब्राह्मण के बारे में बात करते हैं, तो ब्राह्मण 3 गो ऐसे तो ब्राह्मण बहुत है, लेकिन पहले 4 गो ब्राह्मण पर नजर डालिए। द्रोणाचार्य और सुदामा भी, और रावण तो भी ब्राह्मण है, ऋषि पुरस्त के माने रावण भी माने ब्राह्मण है, एक सुदामा जी और एक अस्थामा, द्रोणाचार्य तो उसी में आ जाएगा, एक रावण। ये जो 3-4 जो ब्राह्मण है, तो इसका अलग अलग देखिए ब्राह्मण का धर्म क्या है।
सभा जब लगा हुआ था, राम जी ने एक बार पूरा सभा को बुलाए। ब्राह्मणे पर कथा है, जब बिहान हम गाड़ी में रहे हैं तो कोई विनोद भगवान के कुछ कहे जिनका जवाब दे सके। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, जब सभा लगाए तो उसमें पूरे अयोध्यावासी आए, तो सब ब्राह्मण भी आए। तो सबके विचार हुआ, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखिए सबके विचार है राम, कि सबको विचार क्या है, यहां तक ले आया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए ऊपर वचन में चाहिए। लेकिन अब आप लोग के क्या विचार है, तो इनमें सब प्रजा ने कह दिया कि अब होके चाहिए कि राम रीति सदा का पूर्ण ब्रह्मा है, परमात्मा है, ठाकुर जी है। तब रघु पूरा पुराना हो गया, दिलीप हुआ, रघु हुआ, ये सब भागीरथ सभी कहा पुराना हो गया। अब यहाँ पे नया चले, नया क्या चले कि राम रीति सदा चली आई, आज से माने रघुकुल नहीं होगा, राम रीति होगा। तो सब कोई हाथ खड़ा हो गया कि सब तो सम्मत है, तो सब माने खड़ा कर दिया कि हाँ हम लोग का सम्मत है, सब कोई भी सब कोई मान गया। लेकिन एक ब्राह्मण है वो चुपचाप बैठा हुआ है, दूसरा कोई ना, ब्राह्मण है, ब्राह्मण चुपचाप है। तो राम जी ने देखा कि सब कोई जयकार कर रहा है, सब कोई हाथ उठा रहा है, लेकिन एक ब्राह्मण बीच में चुपचाप ना हाँ ना हूं और चुपचाप से ऐसे कहे बैठा हुआ है। तो राम जी ने लाया बुला करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण है, बंदे प्रथम महापुरुष चरना, ये ब्राह्मण है जो धरती टीका हुआ है, लेकिन वो ब्राह्मण जो गलती करते हैं उसका परिणाम क्या भोगना पड़ेगा, उसका उनको प्रणाम जानेगा। लेकिन हाँ, जो अगर जिसका मांस मछली खाता है उनका से कोई पूजा पाठ नहीं करवाइए, हम एक बात कहते हैं। तो राम जी ने कहा सरकार आपको क्या विचार है कि क्या हमारा इस सबसे आप पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगा यहाँ के रीति में, राम रीति से, तो आप क्या विचार है इसमें, आपको क्या मत है? नहीं हमारा कोई मत नहीं है, वो ठीक है, आप तो परमात्मा है, ठाकुर जी है, हाँ पुरुषोत्तम है, दिलीप दीप था, रघुकुल तो भक्त है, लेकिन आप तो परमात्मा है, यही में हम माने हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो सब क्या है ठीक है। नहीं तो आप क्यों नहीं हाथ उठाए हैं, तो आपको मन में दिक्कत नहीं ना होगा ना? तो नहीं होगा, बताइए। तो कहा आप परमात्मा है, ठाकुर जी है, आप स्वयं भगवान है, अवतार लिए है, लेकिन जो रघु जो कर दिया वो आपसे नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? एक रावण के मारने के लिए आपको लंका जाना पड़ा, एक रावण के मारने के लिए आपको लंका में जाना पड़ा, लेकिन मेरा रघु जी यही से बहुत काम कर दिए। कहा हम उसमें थे, हम उसमें शामिल थे, मेरा रघु जी किया आपको तो नहीं होगा, भैया परमात्मा है। कहा उसका कथा कहिए, बताइए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। या रावण जो है, रावण तो सबको जीत लिया था, सबके हरा दिया था, तो सबके हरा दिया था, तो वो अपना पुरोहित से पूछा गया कि ये बताओ कि माने आप तो कोई योद्धा तो नहीं है, आप तो योद्धा तो नहीं है इस संसार में, हम तो सबके हरा लिए, कहा हाथ ले जीत लिए है, आप तो कोई नहीं है। कहा कि एक है, कौन? रघु। आप रघु के अगर जीत लेते हैं तो मुझे 3 लोग के आप राजा बन गए, जब तक रघु के नहीं जीतिएगा तब तक आप 3 लोग के राजा नहीं माना जाएगा। कहा कि हाँ, कहा तो वहां से वो पूरा अपना सब कमान मान लेकर के युद्ध करने आया। तो रघु जी स्नान कर रहे थे, कहा? सरयुग में। आप कथा सुनने आए हैं कि बेटा से मोहनिसा सब सोवनिहारा, बोलो श्यामराम हमारा उधर भाग देता है। अभी कथा पर ध्यान दीजिए, बेटा के तो बहुत चुमा ले लेते कर जब भर दिन कहियो, बोलो सब तब मन चला छुई पर। ठाकुर जी कृपा से क्या हुआ, उनका आया पूरा लेकर के। तो रघु जी स्नान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो रघु जी ने क्या देखा कि माने एक जल ले करके, सरजू के जल ले करके और उत्तर में ऐसे उछल गए। तो जैसे उछला तो रावण ने देख लिया कि ये जल क्या बात है जो उधर उछल दिया है। हाँ,
तो वहां से जब रघु जी निकला, जब ये निकला तो कहा कि रघु जी ये बताइए कि आप जो स्नान करते करते एक चुरी जल लेके ऐसे माने जब उतर मुहे मारे हैं, कहा क्या क्या बात है? और जलो दे देता है तो सही से जल देता है, लेकिन आप तो सीधे ऐसे कर दिए, ऐसे जल तक पीतर के नहीं दिया जाता है। तो आप उतर मुहे जल मारे हैं, दिए हैं, ऐसे छिट करके फेंके हैं, तो किसका लिए फेंके हैं? तो कहा कि देखिए रावण लंकापति, वहां पर क्या एक ब्राह्मण है, माने एक संत है, और संत के आश्रम में गाय है, और वो गाय चरने गया है दूरी, लेकिन बाघ उसका घेर दिया है खाने के लिए। तो वही मैंने ब्राह्मण ने पुकारा है कि हे रघु महाराज, आप लोग तो आप राजा है, तो राजा के क्या काम है? प्रजा के रक्षा करना। ये गौ माता है, अगर गौ माता कहूं मर जाएगा तो हमारा अग्नि उग्नि बंद हो जाएगा, उसी के दूध से, घी से, हाँ दही से अग्निहोत्र होता है, कर्म होता है, संत सेवा होता है, माने भोजन चलता है। गाय जब मर जाएगा, बाघ खा जाएगा, तब तो हमारा ये माने धर्म नष्ट हो जाएगा। इधर माने ये जो अग्निहोत्र जो करते हैं वो भी बंद हो जाएगा, पूजा पाठ सब बंद हो जाएगा, भोजन भी बंद हो जाएगा। आप राजा है तो ये राजा का धर्म है रक्षा करना। हाँ, तो इसीलिए कि हम माने वो जब पहुंचने लगी हुआ कि गाय के बाघ खाएगा, तब तक हम जब माने उस बाघ से माने हम तो फेंके हैं जब, लेकिन बन गया है जिम्मे रघुपति करवाना। और वो बाघ बन के देखिए, रघु जी तो जब फेंके बाघ बन करके गया, अब बाघ के लगा त्रासी पर गिर गया। हाँ, तो वो बाघ के हम मार दिया, गाय के रक्षा किए हैं, उस संत को धर्म के रक्षा किए हैं, अग्निहोत्री के बंद कर दिए, माने उसका बता दिए हैं। तब कहे कि गलती कहता है कि सही हो मारे कहता है जोर से कैसे मारा गया? अरे हम लोग तो गए हैं वहां, कहा लड़ाई किया है बाण से, अब कहता है वो जोर से मार दिए हैं, तो हो सके जोर से मरेगा, झूठ बात बोलता है। तो रावण जब गया तो देखा तो वहां धराही बाण गिरा था, अब बाण लगा हुआ था। हाँ, और उसका जयकार कर रहा था वो ब्राह्मण, उस शब्द जय जयकार कर रहा था कि धन है रघु जी महाराज है, कहो आप बाण नहीं मारते तो हमारा गाय के, मतलब उसका जय जयकार कर रहा था। रावण ने सुना, कहा कि बाण, जिसका जल को बाण बन गया है, हम तो बाण बनते हैं तो बाण बनता है, और जल बाण बन गया, वहां से आया तो कहा कि महाराज ये तो सही बात करते हैं कि आप तो बहुत बड़ा वीर है कि आप मार दिए हैं, लेकिन आप, हम तो ब्राह्मण हैं तो आप हमारा भिक्षा दीजिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीता, आप हमारा भिक्षा दीजिए। तो भिक्षा क्या दीजिएगा, क्या चाहते हैं? तब आपसे युद्ध के भिक्षा मांगते हैं कि हमसे युद्ध कीजिए। कहा कि कैसे ब्राह्मण है? रे ब्राह्मण अन्न दान संपत्ति लेता है, गाय लेता है, जितना संपत्ति चाहे संपत्ति ले लो, जितना संपत्ति आपको मर्जी है संपत्ति ले लो, आपको तो लंका में है लेकिन ले लो, लेकिन ब्राह्मण हो करके ये युद्ध भिक्षा हमसे क्यों मांग रहे हो? ये ब्राह्मण का काम नहीं है, हमारा क्षत्रिय का काम है, ऐसे काम नहीं क्या? क्यों? सुर मही सुर हरि जन गाई, हमारे कुल न पर माने देवता, ब्राह्मण, संत, गाय, क्या कह विप्रधेन सुर संत हित, रामचंद्र की। तो इसलिए कि हम माने हमारा कुल में संत का, गाय का, ब्राह्मण के, इस पर माने लगना नहीं है, इसका रक्षा करना है। हाँ, इनका धर्म को रक्षा करना है, इसका प्राण को बचाना है, इसको हमको उजाड़ना नहीं है, इसका मानना नहीं है, इससे लड़ाई करना नहीं है। रावण ने नहीं माना। अब क्या हुआ, इनका समझाया, अभी बात नहीं माना, और नहीं बात मानने के बाद में उनको कितना समझाया कि हम ये युद्ध के भिक्षा नहीं देते हैं, तो कहा कि नहीं। अब वो हट करने लगा, और ब्राह्मण में इतना वो हट किया, रावण इतना हट किया कि उसका घर में नहीं, हम नहीं जाने देंगे, अगर आपको दम है तो लड़ाई करो। तो कहा कि ब्राह्मण से पीछा छुड़वाने लगा। माने ब्राह्मण से पीछा छुड़ाए लेना सबसे बड़ा धर्म है।
काई से लड़ाई करना तो ठीक नहीं, लेकिन पीछे तो छुड़ा लेना चाहिए। मैंने मारना नहीं है, लड़ाई नहीं करना है, लेकिन पीछे तो छुड़ा लेना है। एक संत उधर से आ रहे थे, तो एक लड़का 10-12 लड़का गांव के जा रहे थे पीपर खाना। तो जब ये पीपर के पास एक सांप था, जब सांप था तो वो जब ये फुफकार काटा, लड़का जब देखा, लड़का तो पीपर खाना खेलने जा रहा था और फुफकार काटा तो लड़का से भागा। संत उधर से आए तो कहा बाबा वहां नहीं जाओ। क्यों? अरे नदी पर वो पीपर है, जाते हैं वहां पूजा पाठ करेंगे, मतलब नहीं बाबा वहां सांप है, इतना बड़ा विस्तार सांप है, नहीं जाइए काट लेगा। तो कहा चिंता नहीं करो, हमको जाने दो। आया तो माने सांप माने संत पर फुफकार काटा। तो जब ये काटा, फुफकार काटा, तब कहते पागल कहा के ऐसा कौन कर्म किया है जो सांप योनि में है? कौन कर्म किया है वो सांप योनि में है। कभी कभी महादेव जी आप खाली आदमी की आवाज नहीं सुनी है, कभी वो कोयल की आवाज सुनी है, कभी वो झिंगुर की आवाज सुनी है, कभी पंछी की आवाज सुनी है, कभी बेंग की आवाज सुनी है, कभी पिलुआ की आवाज सुनी है, कभी हर जीव के, ये जो नदी के झरना के देखिए, कभी फूल के देखिए, ये सब कौन पुण्य किया है जो ये कहाँ जन्म है। लेकिन हम कितना बढ़ के पुण्य किए हैं जो हमारा कोई जड़ न बनाकर परमात्मा ये चेतन भी बना दिया है। क्या कभी कभी बेल के देख करके आंसू नहीं जाते हैं? कभी चारा के देख के पिलुआ के देख करके आंसू नहीं जाते हैं? ये तो पिलुआ जो है वो भी दाना लेकर के जा रहा है, जो कर्म किया वही अनुसार से अपना बिली में चाहे बोल रहा है। लेकिन हम मानुष तन पा करके जब हम वही भोग में वही दाना में लगेंगे तो इस शरीर देना बेकार है। इसीलिए जीवन बहुत है, कमाइए खाइए, लेकिन आगे के चक्कर में मत कीजिए कि हम इतना बना लेंगे इतना कमा लेगा। जो आपका हाल में होगा आपको कर्म होगा अवश्य मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए। दुख के लिए कोई कर्म करते हैं, दुख के लिए तो कोई कर्म नहीं करते हैं, काम तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दुख आता है। उसी प्रकार से हम अगर पूजा पाठ नियम व्रत करेंगे, धर्म के पालन करेंगे तो धर्म के बढ़ना नहीं पड़ेगा, धर्म से हमारा पास आ जाएगा। इसीलिए संत ने कहा कौन कर्म किया है जो सांप बना है। अभी फुफकार करता है, भगवान का भजन करो, नाम लो, इस शरीर को छोड़ो प्रति में, तो माने उसका ज्ञान हो गया, तो चुपचाप होगा। हाँ, किसी के नहीं करना, ऐसा नहीं करो, तब वो चुपचाप बाबा कह करके चला जाएगा। आई लड़का सब आया था, सांप चुपचाप से बैठा था। जब बात लेकर देखा क्या सांप है, क्या ढिला मारा, कि ढिला मारा कोई काट उधर मंत्र दे दिया था, कुछ नहीं करो चलो। हाँ, एक ढिला मारा, कोई सुनवाई ना, लग में गया कोई सुनवाई ना, नगरी पर लाभ खा कोई सुनवाई ना, क्या मंत्र ले लिया था। सांपों में और मंत्र में लेता है, सांप मंत्र ले लेता है। लड़का सब कहा कि डबल सांप का बहुमत, कहा कि इसको ऐसा करो, झुलवा इसका कोई पीपड़े में बांध दिया, झुलवा बना दिया। अब सब लेकर वहीं पर बैठ कर झूल दे। अब उस सांप को कौन गति होगा, उस तरह फर्क जाएगा कि नहीं। अब लड़का तो माने भर दिन झूल गया सांप, अब फिर सुबह शाम के उतार के रख दे, फिर चल जाए। 4-5 दिन झूलते झूलते एक बेचारा का तो सब सकल कर्म हो गया, लौट के इतने बड़ा हो गया। गुरु जी के मंदिर, गुरु जी 4-5 दिन के बाद उधर से आगे चिल्ला दर्शन कर लेते हैं, चेला के हाथ ले लेते हैं। चेला के हाथ की है देख लेते हैं, चेला का समाचार ले कि मंत्र दिया है तो मंत्र काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। आखिर मंत्र के नदी में फेंक दिया है कंठी के, वहां से आया तो कहा कि चेला है, चेला किधर है, कहा गुरु जी रे। हाँ, तो उसका गति देख एकदम ऐसे हो गया था। तब कहा कि रे ये तुरा दुर्गति कैसे हो गया। हाँ, ये तुरा दुर्गति मारे कैसे हो गया है। कहा दुर्गति नहीं गुरुजी, मंत्र गति कही, ये मंत्र गति है। क्या मतलब, कहा आप ही ने कहा किसी के नहीं काटो, और नहीं काटने के बाद बात देखिए सब छाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूलते हैं।
गत्ता बना के अब फिर सामने रख देता है, चले जाता है, ये हाल हो गया। कहा कि रे पागल कहा के हम तुमको काटने के लिए मना करते हैं कि फुफकारने के लिए मना की है? अरे मैंने काटेगा तो मर जाएगा, अब फुफकारे काटेगा, अब फुफकार काटेगा तो तू बचेगा। तो गलती में तुम काटना नहीं, फुफकार तो करना चाहिए। हाँ तकाती वो तो हमारे में गलती है, तुम मंत्र के गलती प्रयोग कर दिया है। अरे उसका काटो ना, लेकिन अपने तरफ से बचा दो, अभी अपना नहीं बचेगा। तब कहा ठीक है आप आने दो। आप लड़का तब कोई कर, जब ये लड़का आया तब ये छतर काटा और कहा लड़का तो भागा। हाँ कहा कि आप हम बच गए। मतलब क्या है? बोलो श्री रामचंद्र की यही से क्या माने, यही से की सीखला, यही से ही सीखा, यही से हर आदमी के सीखना चाहिए, पुतों के चुरकी न पकड़ा। न तो वो भूत तो सुबह शांत रहता है। बोलो वृंदावन बिहार की जय जय सीता। माने कते तो पुतों के टेंशन से सांप जखा डर के लगा देखा आप केकरो ना कैसे। बोलो वृंदावन बिहार की जय जय सीता। तब माने ठाकुर जी के कृपा से इनका कहा रघु कहा कि नहीं, तो कहा कि इसका पंक्ति में माने ब्राह्मण के मारना नहीं चाहिए, लेकिन इसका बिलगा देना चाहिए। तो कहा सुनो तुम लड़ना चाहते हो, कहा तो कहा इधर बैठा दिया, आप आप ऊपर सरजू जी के रेता पर हाथ से सर कर दिया, और से पूरे गंगी से पूरा नक्शा बना दिया, और नक्शा पूरा महल द्वार के कहा कि इस घर में तुम्हारा हथियार है, इस घर में घोड़ा है, इस घर में सैनी है, इस घर में फाटा है, सब चीज नक्शा बना दिया। कहा कि तो देखा तो नहीं है, गया तो नहीं, कैसे बना दिया? आप पूरा बना करके कहा कि देखो ये लोग कौन हाथ से मिटा दिया, एक कौन हाथ से मिटाया, जाओ तो लंका के देख लो, वहां से देख के आओ तो हमसे लड़ना। जब लंका में गया तो ये कौन सा मिट गया था, जना हमास के इजराइल कर दिया है, मिटा दिया है, उसी प्रकार से मिसाइल से। हाँ और रावण कहा तो भाग हुआ है कि वो माने पूरा नक्शा बना के माने कोने पर फेरा है, आप कहूं पूरा नक्शा बताओ हाथ फेर देता तो लंका साफ हो जाता। ये राम जी की कथा सुना रहे हैं, अब हम जी सुन रहे ध्यान से। और रावण ने कहा कि इसका से आप युद्ध नहीं करना है, आप इसका से एक उपाय करना है। जिनने कहा यहाँ ये है कि परम अवसर की असुधा नारी आपके ही बलता ही न जीते ही सुरारी। बोलो श्री रामचंद्र की। कथा ध्यान से सुनी। अभी शांत हो जा, बैठा रही। ठाकुर जी की कृपा से एक मिनट कथा में पूछा, तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, मैंने इनका पंडित जी से पूछा कि रघु तो बड़ा बलवान है, उसका कोई हराने का उपाय है? कहा कि एक उपाय है, उनका नारी जो है उसी का प्रताप से ये माने तब माने रघु। अच्छा जैसे जलंधर के रूप में ठाकुर जी बना लिया, जलंधर के रूप में ठाकुर जी बना लिया, उसी प्रकार से माने रघु के रूप रावण बना दिया। क्यों बना लिया? तो कहते हैं कि जाहिनी निशाचर माया, जो माया में तो प्रकट हो गए। तब जब आया तो पूरा रघु के भेष में आया, और रघु के पत्नी महल में जब ये वो महल में प्रवेश किया तो रघु जी के पत्नी ने कहा कि ये दुष्ट कौन है, ये हमारा पति नहीं हो सकता है। कहा तू पति मरता है, वो कहा कि हमारा पति नहीं हो सकता है। हे माता आप समझिए, वही अगर नारी चाहे तो वही घर के महाराज नरक बना देगा, और चाहे तो नारी वही घर के माने वैकुंठ बना सकेगा। सब नारी के हाथ में है। तब सब जानती नारी देवता, नारी सब काम करा देता। तब वो माने रघु जी के पत्नी तुरंत माते अंतर्धानी हो गए। तो जैसे अंतर्धान हो गए तो चार मैं देखा तो अब नारी न मिला, चारों ओर देखा तो नारी तो मिले, सरस्वती थे, लुप्त हो गए।
रावण जब निकला वहां से भाग गया, तब इनका जब रघु आया तो ये उदास थे, उनका पत्नी, तो क्या क्या बात है आज आप उदास क्यों हैं? कहा कि मेरा घर में मेरा पर नजर वही दुष्ट के पर गया था, मेरा पर नजर, इसलिए अगर उदास किया है तो वही दुष्ट आदमी का नजर मेरा पर गया था, इसीलिए हम आज उदास हैं। वो दुष्ट रावण के नजर मेरा पर गया था, कहां पर बुरी है, और तभी नजर पड़ गया था, इसीलिए हम उदास हैं। बोले श्री रामचंद्र की। ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, तो रघु जी कहा कि नहीं, ये आप पार कर दिया है, जो काम नहीं, एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जान के हम इनका इज्जत किया है, सम्मान किया है, लेकिन ये अपना सीमा के बहुत फाजिल पार कर दिया है। ऐसे एक उपाय हम करते हैं इसको। क्या किया महादेव जी, माने बाण निकाला, और जब ये बाण निकाला उसको मारने के लिए कहा कि मार देते हैं, इसका विनाश कर देते हैं, तो ब्रह्मा जी ने आ गया, कहा कि रघु ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहा कि सरकार आप ऐसे बनी बात है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। कहा आप अगर मारिएगा तो इराम जो चरितमानस है वो नहीं बनेगा, वाल्मीकि रामायण है लीला नहीं बनेगा। तो हाँ, ये आप ही का कुल में स्वयं परमात्मा अवतार लेकर के रावण के मारेगा, आप ऐसे नहीं कीजिए। हाँ, तो नहीं, हम तो हे ब्रह्मा जी, हे परम पिता, हम तो बाण निकाल दिया है। तो कहा कि यही बाण से चिंता नहीं करो, यही बाण से, माने वो बाण हमारा ना हम रख लेते हैं, यही बाण से रावण मरेगा। तो ब्रह्मा जी के पास था, तो वही बाण माने इनका पुरोहित जो है वो रावण के बदला दिया था, और रावण ने तपस्या किया, तो वही कहा कि वही बाण हमारा दो, रघु के बाण, वही बाण रघु के लिए लिया था। तो कहता है ना, रावण जो है काल के पार्टी में बांध के रखा था, सब कर रहा है कि रावण है वो काल के पार्टी में बांध करके रखा था। पार्टी का मतलब क्या है, रावण के जो प्राण था उसका अगला भाग में वही बांध के मैंने चुनवा दिया था, दिमाग में चुनवा दिया था, तो किसी का पता नहीं था। तो जब संग्राम होने लगा, रावण जो मर नहीं रहा था, बोलो श्री रामचंद्र की, रावण जब मर नहीं रहा था, कितना बाण मारा, लेकिन रावण जब एक नाभिसर सोखी पर लगे भुजा श्री से भी सोखी, माने 31 बाण मारा राम जी ने, 31 बाण मारा। कैसे मारा, जब बाण के उसका कहा जब नहीं मर रहा था, कितना उपाय हुआ जब नहीं मरा, तब विभीषण ने कहा, पता किसका था, रावण के, मंदोदरी के और विभीषण के, ये तीनों आदमी के बाण के बारे में पता था, तो किसी को पता नहीं था कि रावण वही कहता कि रावण काल के पाती में बांध करके रखा हुआ है। तो माने तो कहा, विभीषण ने कहा कि हे प्रभु ये नहीं मरेगा, तो क्यों, इसका नाभि में अमृत है, तो कोई उपाय से, तो इनका जो बाण है मारने वाला ब्रह्मा जी से, ऐसे आपको पूर्वज रघु जी के पास है, और रघु जी से ब्रह्मा जी लिया, ब्रह्मा जी से तपस्या करके ये रावण ले लिया है, और वो वहां पर रखा है। तो हनुमान जी तो परम बुद्धिमान, वो तुरंत बट के भेष, हाँ संत के भेष धरा, अब संत के भेष धरा, छोटा संत के भेष, और सीता का कहा कि जय हो रावण की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय हो। मंदोदरी ने निकला कि हमारे जितना तैयार है, आया प्रणाम करता और जय जय। हाँ, रावण को तो कोई मार ही नहीं सकता है, रावण को तो मार ही नहीं सकता है, कैसे करता है, वो स्वयं परमात्मा से लड़ाई मारे करेगा। हाँ, आप हमारे पैसे नहीं मरेगा, उसको तो आप मारिए देगा, राम नहीं छोड़ेगा। आप कैसे कहते हैं, अरे चिंता मत करो, रावण के मारने वाला जो बाण है तो यही घर में है, तो इस घर में है, तो मरेगा कैसे, कौन मारेगा। हाँ, ये तो हमारा आता नहीं था, और हमारा वो जो पुरानी है ना, वही दीवार, देखिए यही दीवार, इसी में बाण है, संत भगवान सही करते हैं। हनुमान जी ने मंदोदरी के झोंका मारा, एक लाख मार तोड़ दिया उस दीवार के, बाण दे करके राम जी के पास राम जी के दिए। तो यहाँ दिए है सारे, माने 31 गो बाण मारा राम जी, एक बार 31 गो बाण रावण के मारा, लेकिन 31 में 30 गो राम के बाण था, एक बाण जो रावण मारा वही रघु जी के बाण रावण के मारा। बोलो जय रामचंद्र की। ये ब्राह्मण का वही ब्राह्मण विचार करे था, इसीलिए राम जी ने क्या कहा, राम जी ने कहा कि हे संत भगवान, माला बनाए प्रणाम किए कि नहीं, हमारा पूर्वजों के नाम चलेगा,
आज मेरा नाम नहीं चलेगा। क्या से पूर्वज है, तो ये ब्राह्मण के मार्ग से। अगर अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, जो आदमी बदल रहा है ये समाज को विचार करना है, उस समाज क्या विचार करेगा? जो सत्य को नहीं रहते हैं, सत्य के देखना नहीं चाहते हैं, वो दूसरा है क्या है, मतलब क्या? कभी कभी तो हम घिरस के देखते हैं तो हम क्या कहें हे भगवान, लेकिन ठीक है हमारा काम है, हम संत है। देखिए महादेव जी, हम जाएंगे तो हमारा ब्रह्मा सरकार पूछेंगे, मेरे बाबू अंत बाबू कहते हैं, मेरा छोटा सरकार कमल के फूल पर रहेगा, तो हमसे पूछेगा कौन बाबा समाचार, जब गया था तो क्या किया है, तो यही कहेंगे। ये बात नहीं है, जब मानो आप सरकार का है पहले संकट उठा लिया है, इतना सीता जी कटे संकट सहे, राम जी ने कटे वनवास में संकट सहे, कहे कि जेते भारत के भेजेगा तू जाएगा तो हमारा पर आंख दिखाएंगे, तो यही बात कहेंगे कि तुम्हारा से दुख ज्यादा हम झेल करके आए हैं, तो अब हम क्या काम हो जाएगा। तो इतना काम पहले कर दिया था, इसीलिए संत भगवान के अंतिम दम तक ले, जब तक श्वास रहे इस शरीर में, इस पाकर्म में, तब तक अपना धर्म के पालन करता है। रामचंद्र की जय जय श्री। तार के कथा हम यहीं तक ले चलते हैं, आगे फिर मंगलवार के कथा है। अब वोट माने दिए हैं तो बहुत अच्छा दिए हैं, बाकी नहीं जाने दूसरे में क्या है, तो इससे किसी से नहीं देना चाहिए, ये बात कर दी।